नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मधुरम हिंदी के इस निशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। उदयपुर मेवाड़ से मित्रों, आप सभी जानते हैं विद्या संबल योजनाओं को लेकर कुछ अपडेट्स आते रहे हैं और मैं निरंतर आपको विद्या संबल योजना के बारे में बताता रहा हूं। मित्रों, 3 वीडियोस इससे संबंधित मैं पहले बना चुका हूं। ये लेटेस्ट और चौथा वीडियो अभी जैसे ही कुछ रिक्तियों की सूचना मिली है तो मैं आपके लिए बना रहा हूं। मित्रों, इससे पहले वाले वीडियोस में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं कि रिक्त पदों की जो स्थिति है वो हमें कहाँ जाकर पता चलेगी। तो मित्रों, वैसे तो रिक्त पदों की सूचना आपको पीओ विद्यालय में जाने पर ही मिलेगी, लेकिन प्रत्येक जिले में अब इस तरह की स्थितियां बनने लग गई है। कुछ जिलों में तो पीडीएफ जो है ऑलरेडी जारी कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर भी अब आप चिंता न करें, कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें आपको रिक्त पदों की एक पूरी सूची आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना है ना। तो अब उन ग्रुप्स के एजुकेशंस के जो ग्रुप्स हैं है ना, उसमें और टेलीग्राम चैनल में ये सूचियां धीरे धीरे आने लग गई है। अभी अभी मेरे पास एक सूची आई है मित्रों, तो उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। रिक्त पदों की सूची मेरे पास उपलब्ध हो गई है, वो आपको मैं एक बार बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी फॉर्म भरने की तैयारी कर लें। फॉर्म भरने के लिए हमें दस्तावेज क्या क्या चाहिए, इस पर मैंने पहले ही आपसे कह दिया था। सबसे पहले 10th की आपकी मार्कशीट है, उसकी फोटोकॉपी, ये सभी स्व हस्ताक्षरित यानी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। 12th की आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है, फिर आपको ग्रेजुएशन की फोटोकॉपी लगानी है, फिर आपको एमए की फोटोकॉपी लगानी है, जिस जिस लेवल के लिए आप भर रहे हैं उसके अनुसार। ठीक है मित्रों, एमए की लगानी। उसके बाद आपको बीएसटीसी अगर आपने कर रखी है तो उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है वो लगानी है। ग्रेजुएशन में भी फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी है, एमए में भी आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी है, फिर बीएड की फाइनल ईयर की आपको मार्कशीट लगानी है मित्रों। इसके अलावा आपको मूल निवास की फोटोकॉपी लगानी है। साथ ही साथ आपको मूल निवास के साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी आपको उसमें लगानी है। इसके साथ एक मूल आधार कार्ड जो है वो भी मेरे हिसाब से आप लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूल निवास की एक फोटोकॉपी आपको लगानी है। शपथ पत्र जो है वो आपको चयन होने के बाद जिस विद्यालय में आपका चयन हो रहा है उसमें कम से कम 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, है ना, जो अभी तक जानकारियां हैं, नोटरी किया हुआ शपथ पत्र आपको देना है। जिस स्कूल में आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है उसमें ही आपको ओरिजिनल देना है। बाकी आवेदन के साथ आपको इस प्रकार के शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। और अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो की तैयारी कर लीजिएगा। जितने आप आवेदन भर रहे हैं वहां जब फोटो की आवश्यकता पड़े तो आप लगा दीजिएगा। तो मित्रों, ये कुछ दस्तावेज थे जो आपको लगाने हैं, है ना। इसके साथ ही अब जब बात करते हैं कि शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं में हमें क्या करना है मित्रों, ध्यान रखना। व्याख्याता के लिए अगर आप फार्म भर रहे हैं तो 75% आपके एमए के काउंट होंगे। आपको मार्कशीट सारी लगानी पड़ेगी, 10वीं 12वीं की जो भी है मार्कशीट आप लगा दीजिए, एक एक कॉपी आवेदन में दे रखा है। आप नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपका महत्वपूर्ण काम एमए है, लेकिन आपको एक एक कॉपी लगा देनी चाहिए जो मांगी है वहां पर। ठीक है, तो एमए के 75% अंक लिए जाएंगे। जो भी आपके अंक आए हैं उसके 75% निकाले जाएंगे और बीएड के आपके जितने भी अंक हैं उसमें से 25% अंक लिए जाएंगे और दोनों को मिलाकर 100% के आधार पर आपकी जो है अंक निकाले जाएंगे और मेरिट बनाई जाएगी। इसी तरह से वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के लिए जो भरना चाहते हैं मित्रों, उनके 75% अंक बीए की मार्कशीट में जो अंक हैं फाइनल ईयर के, या बीएससी की मार्कशीट, बीकॉम की मार्कशीट जो भी, तो उसके 75% लिए जाएंगे मित्रों और 25% जो है आपके बीएड की मार्कशीट से लिए जाने वाले हैं। अध्यापक लेवल 2 की बात कर रहे हैं मित्रों, तो 75% उनके बीए, बीएससी या बीकॉम की जो मार्कशीट है उससे लिए जाएंगे और बीएड से 25%। लेवल 2 के लिए बीएड वाले ही एलिजिबल है मित्रों, तो उनको ध्यान रखना है। लेवल 1 के लिए 75% 12th के लिए जाएंगे मित्रों, तब ठीक है। इसके बाद आगे की आपके पास योग्यता है ना, आप मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। L1 के लिए 10th और 12th की ही मार्कशीट लगानी है, ध्यान रखिएगा। जो L2 की बात करें उनके पास एमए है लेकिन लगाने का कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट लगा दीजिएगा। वरिष्ठ अध्यापक है और वो चाहे कि एमए की नहीं लगाएं तो चलेगा, वरिष्ठ अध्यापक के लिए ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट चाहिए। लेकिन व्याख्याता है तो उनको एमए तक की मार्कशीट लगानी है, 10वीं 12वीं सारी लगा दीजिएगा। व्याख्याताओं को सब लगानी है, बाकी को भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो सबको लगानी, ध्यान रखना। 25% बीएसटीसी के इसमें काउंट हो जाएंगे। लैब असिस्टेंट के लिए आप जानते हैं कोई प्रशैक्षणिक योग्यता नहीं होती, इनके लिए इस प्रकार का कोई कोर्स है ही नहीं प्रशैक्षिक, तो 100% उनकी मेरिट जो है वो 12th की मार्कशीट के आधार पर बनने वाली, लेकिन 10th की मार्कशीट भी साथ में लगा दें। शारीरिक शिक्षक जो भी है तो 75% उनके 12th या बीए एमए के जोड़े जाएंगे जिस पद के लिए, क्योंकि
शारीरिक शिक्षक में भी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड होते हैं मित्रों, तो उसके अनुसार जो है वो आपको जो वांछित योग्यता है उनके परसेंटेज 75 शैक्षिक योग्यता के प्लस 25% आपके बीपीएड, सीपीएड या एमपीएड जो भी है डिग्रीज हैं उनके लिए जाएंगे मित्रों। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आवेदन तैयार कर लीजिएगा। आपको एक से अधिक आवेदन करने हैं मित्रों। अगर आप करने जा रहे हैं तो उन लोगों से ही बात करने जा रहा हूं जो आवेदन करने के इच्छुक है, उनसे बात कर रहा हूं। जिनको लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी, इसमें मुझे नहीं फंसना है, तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको घंटों के आधार पर काम करवाया जाएगा। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश है, आपको पूरे दिन विद्यालय में रुकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीओ और आपके द्वारा जो भी टाइम टेबल की स्थितियां बनती उस टाइम टेबल के अनुसार आपको कक्षाएं लेनी पड़ेगी मित्रों। बात है रिक्तियों की, तो आप सोचिए आपको जो रिक्तियां इस तरह से मिलेगी मित्रों, ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये पूरी पीडीएफ आई है मित्रों, और इस पूरी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में शेयर करने वाला हूं मित्रों, है ना। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वैसे तो आप जानते हैं, नहीं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मित्रों, उसका नाम है मधुरम हिंदी। आप मधुरम हिंदी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मधुरम हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा मित्रों। और उस टेलीग्राम चैनल में आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ रिक्तियों वाली मिलने वाली है ना, क्योंकि ये इसको आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और आपको और अपडेट्स चाहिए मित्रों तो मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्णतः निःशुल्क आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, है ना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। इसको आप सब्सक्राइब कर लें मित्रों और नोटिफिकेशन ऑल कर दें। बहुत सारे मित्रों के फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर इसमें और कुछ, तो मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूं जो प्रश्न आप मुझे पूछते हैं। लेकिन वीडियो आपके पास किसी के थ्रू आया है तो आपने उस वीडियो को देख लिया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगला वीडियो आपको मिल नहीं पाता है। तो आप कहीं फोन करके दुखी ना हो। मैं ये चाहता हूं कि आपको सारी अपडेट्स जो है वो मैं चैनल पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा रहा हूं। तो आपसे केवल इतना सा आग्रह करता हूं कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वांछित जानकारियां मिल सके मित्रों। ये पर्टिकुलर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की एक रिक्तियों की सूची है मित्रों। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की मेरे पास जो है रिक्तियों की सूची है, उदयपुर जिला है, ठीक है। उदयपुर जिले की ये रिक्तियों की सूची है मित्रों। उदयपुर जिले में जो 20 ब्लॉक हैं और उन 20 ही ब्लॉक की रिक्तियों की सूची जो है इसमें है मित्रों। इसमें रिक्तियों में तो आपको प्रिंसिपल जो वैकेंट है वो भी सीट दिखाएगी, ध्यान रखना। इस पीडीएफ में आपको सभी प्रकार की रिक्तियां, जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी होंगे, मंत्रालयिक कर्मचारी भी होंगे, बाबू वगैरह, है ना, वो भी होंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल विद्या संबल में नहीं लगने वाले हैं, समझ गए, न पियोन लगने वाले हैं, न कौन लगने वाले हैं, आपके मंत्रालयिक कर्मचारी लगने वाले हैं। लगने वाले केवल ये 6 लोग हैं। एक तो व्याख्याता लगेंगे, 2nd ग्रेड लगेंगे, 3rd ग्रेड में L2 के लगेंगे, 3rd ग्रेड में L1 के लगेंगे, लैब असिस्टेंट लगेगा, लाइब्रेरियन नहीं लग रहा है, और छठा शारीरिक शिक्षक लग रहा है। केवल ये 6 जो पद हैं, इन्हीं पदों की वैकेंसी पर आपको ध्यान देना है। बाकी रिक्त पदों की वैकेंसी से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो मित्रों आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर विद्यालय में, है ना, कौन सा पद रिक्त है इसकी सूची में आपको उपलब्ध करा पाऊं। 287 पेजेस की जो है वो ये पूरी एक पीडीएफ है मित्रों, और इतना आपको यहाँ मैं पूरा बताऊंगा पर आपको इतना सही नजर आएगा नहीं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हर जिले में इसी तरह की पीडीएफ जो है वो सर्कुलेट हो रही है, इसलिए आप अपने जिले के उन ग्रुप्स में थोड़ा ध्यान रखिएगा, या शिक्षा विभाग में जुड़े हुए जो आपके घर परिवार में मित्र कोई हैं तो उनसे कहिएगा कि ऐसी कोई पीडीएफ आए तो आप तक पहुंचा दी जाए, ताकि आप आराम से घर बैठे 1 नवंबर को आपको ये रिक्तियों वाला काम ही करना है ना। तो एक आध बार आसपास स्कूल हो तो आप जाकर आ जाइए, नहीं तो कम से कम आप जो है इस 1 तारीख को अगर आप नहीं भी जाएं तो इनके आधार पर जो है आप क्या करें मित्रों, ये अपडेट सूचियां हैं, आप जो है फॉर्म तैयार कर लें और 2, 3, 4 तारीख के बीच में किसी भी दिन जाकर विद्यालय समय में आप अपना आवेदन जमा करा दीजिएगा। शपथ पत्र की बात हो गई है, किसी प्रकार के अनुभव के कोई मार्क्स नहीं है ना। कोई भी प्राइवेट हो या किसी भी प्रकार की सेवा आपने पहले विद्यालय में कर रखी है, उस अनुभव का कोई लेना देना नहीं है मित्रों। आपको रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, L1 और L2 के लिए बार बार कह रहा हूं, है ना। और वो पात्रता परीक्षा 2021 वाली काम आएगी, 2022 वाली काम आएगी, उससे पहले वालों की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, इसलिए वो काम नहीं आएगी, है ना। आपने किसी कारणवश रीट की पात्रता हासिल नहीं कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के लिए रीट की पात्रता की आवश्यकता
नहीं है, सारी चीजें मैंने क्लियर कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप देखिएगा और टेलीग्राम चैनल में ये तुरंत मैं पीडीएफ डाल रहा हूं, आप सभी जो है ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं और अपने अपने जिलों की सूची भी आपको अपने अपने जिलों में उपलब्ध हो जाएगी। और भी कोई मुझे सूची उपलब्ध होगी तो तुरंत मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, इसलिए आप जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।